और हिरण्यकशिपु का वध किया। और हिरण्यकशिपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, उसको 12 बन करके मारा। अर्थात ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिन्हें भगवान ने नरसिंह और 12 बन करके मारा एक जन्म में। दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। इनको परमात्मा ने श्री राम का अवतार लेकर के मारा। और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। दंतवक्त्र शिशुपाल का मौसेरा भाई था। इन दोनों को श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के मारा। तो क्रोध, काम और लोभ तीनों का नाश भगवान ने किया। सज्जनों, तो राम जन्म का एक कारण ये भी हुआ कि जब ये जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि को राम रूप में अवतार लेना पड़ा। तो एक कारण ये है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा कारण है कि भगवान शिव के अंश से एक असुर प्रकट हुआ था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर नाम सुना होगा आपने, जो समुद्र से प्रकट हुआ था। उसकी एक पतिव्रता नारी थी जिसका नाम था वृंदा। जलंधर के अत्याचार से त्रिलोकी बहुत पीड़ित थी। इसका भगवान शंकर के साथ अनेकों बार संग्राम हुआ, परंतु ये किसी से मरता नहीं था। भगवान शंकर पे भी मारा नहीं जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है पतिव्रता है, वह मरने नहीं देती पति को। भगवान शंकर ने एक बार श्री हरि से कहा, तो तब श्री हरि ने जलंधर का रूप बना लिया। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म भी करना पड़ जाता है। वह अधर्म भी धर्म की श्रेणी में आता है। जगत की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप बना लिया। इधर जलंधर शिव से संग्राम करने को गया था और उधर श्री हरि ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा को छू लिया, जिससे उसका सतीत्व नष्ट हो गया। तत्पश्चात अपना असली देह प्रकट कर दिया। यह दृश्य देख करके वृंदा क्रोधित हो गई और उसने श्रीहरि को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान पत्थर बन गए। क्रोध भरी दृष्टि डाली, उनका रंग भी काला पड़ गया। कहा, तुम्हारे हृदय में विष्णु दया नहीं है, तुम्हारा हृदय पत्थर है, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो जगत की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं को श्रापित करवा लिया। ये ठाकुर जी की लीला है। सज्जनों, अनेक रूप रूपा विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक रूप सालिग्राम का है, जो वृंदा के श्राप से ठाकुर जी पत्थर बने हैं, वह सालिग्राम के रूप में बने। और वह वृंदा तुलसी बनी है आगे वरदान पा करके श्री हरि से। और आज भी आप तुलसी के साथ सालिग्राम की पूजा करते हैं। जिनके घर में तुलसी और सालिग्राम का पूजन होता है, वहां ठाकुर जी की नित्य कृपा बनी रहती है। स्त्रियां तुलसी के साथ सालिग्राम का विवाह करा के पूजा किया करें। बिना विवाह कराए तुलसी और सालिग्राम का पूजन नहीं होता। कार्तिक मास में विवाह करा के और तब तुलसी के साथ इनका पूजन होता है। सालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। सज्जनों, असली सालिग्राम तो गंडकी नदी में मिलते हैं, जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। जो देवियां सालिग्राम के बिना तुलसी की पूजा करती हैं, उनका पति के साथ सदा झगड़ा बना रहता है। कभी बनती नहीं पति पत्नी में, ऐसा संतों का मत है। इसलिए तुलसी पूजा सालिग्राम के साथ करनी चाहिए। वैष्णव पूजा में सालिग्राम की पूजा नित्य करनी चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो वृंदा ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर हो जाओ और मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और बानर तुम्हारी सहायता करेंगे।
तो एक कारण ये भी था कि श्री विष्णु को राम बनकर के आना पड़ा और वह जलंधर ही रावण बना। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल जित न सकै पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कल्प कल्प की कथाएं। तो एक कल्प में जलंधर रावण बना है और एक कल्प में जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने हैं। और एक कल्प में मधु कैटभ रावण कुंभकर्ण बने हैं। मधु और कैटभ। और एक कल्प में प्रताप भानु, धर्म रुचि और अरिमर्दन, ये तीनों ब्राह्मणों के श्राप से क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने हैं। सज्जनों, इसी तरह से प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक मनमंत्र में राम जी का अवतार होता है। राम जी तो एक ही हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, परंतु उनके जो माता पिता बनते हैं ये बदलते रहते हैं। दशरथ कौशल्या भी बदलते रहते हैं। सज्जनों, अगस्त्य रामायण में दशरथ कौशल्या जो बने हैं, उनमें दशरथ जो हैं ये पूर्व में राजा कुंतल है, कुंतल नाम है इनका, और जो कौशल्या हैं उनका नाम है सिंधुमती। अगस्त्य रामायण में ये लिखा है। ऋषियों ने भी अनेकों रामायण बनाई हैं। लोमश रामायण है, अगस्त्य रामायण है। 100 करोड़ रामायण इस संसार में बनी है। 100 करोड़। उस दिन भी मैंने आपको बताया था। रामायण सतकोट अपारा, नाना भांत राम अवतारा। और इन सब रामायणों में राम जी के नाना प्रकार से अवतार के चरित्र कहे गए हैं, गुण लीलाओं का वर्णन किया गया है। लोमश रामायण में मुकुंद नाम के राजा दशरथ बने हैं और बीरमती कौशल्या बनी है। और भागवत में कश्यप और अदिति कौशल्या और दशरथ बने हैं। कश्यप बने हैं दशरथ और अदिति बनी है कौशल्या। आनंद रामायण में एक ब्राह्मणी कौशल्या बनी है। माने एक ब्राह्मण दशरथ बना है आनंद रामायण में, और एक प्रेतनी कौशल्या बनी है। ऐसी कथा आती है कि वह ब्राह्मण नित्य एकादशी का व्रत करता था और एकादशी का उद्यापन कर रहा था, मंदिर में पूजा कर रहा था। तो उसी समय वहां एक प्रेत आया और प्रेत का स्पर्श उस ब्राह्मण से हो गया। उसे मुक्ति दिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने अपने एकादशी का सारा पुण्य उसको दे दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। तो यही कारण है कि वह प्रेतनी भी कौशल्या बनी। ये प्रेतनी कैसे बनी, इसके विषय में कथा आती है कि पूर्व में यह एक स्त्री थी और ये बड़ी स्वेच्छाचारिणी थी।
मनमाना आचरण करती थी, पति की बात कभी मानती नहीं थी। उल्टा के जैसा स्वभाव था। पति सीधी बात कहे वह उल्टा ही करती थी। पति कह दे चलो भोजन करेंगे, बोले खाने की क्या जरूरत है, आज तो भूखा ही रहेंगे। पति कहे चलो स्नान करेंगे, स्नान करके क्या करेंगे। पति कहे कि दान करेंगे, बोले दान से क्या फायदा, दान क्यों करें। आज भी ऐसी मिल जाती हैं जो पति की बात को तो कभी मानती ही नहीं, उन्होंने तो कसम खा रखी है पति की बात माननी ही नहीं है, अपनी सदा चलानी है। और यदि अपनी नहीं चली तो घर में महाभारत खड़ा कर देती हैं। तो पूर्व में ऐसी थी ये प्रेतनी स्त्री है, ब्राह्मण की पत्नी है, परंतु स्वभाव इसका दुष्ट का था। एक बार श्राद्ध का समय आया तो उस ब्राह्मण ने अपने मित्र से कहा, भैया देख हम तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं, क्या करें, ऐसे कैसे छुटकारा मिले इससे। और श्राद्ध आने वाला है, और श्राद्ध में तो पितरों की पूजा की जाएगी और ये पूजा करेगी नहीं। इससे हम कहेंगे कि इस बार श्राद्ध करना है तो ये मना कर देगी, उल्टा ही बोलेगी। तो मित्र ने कहा कि तुम ऐसा करना, तुम भी उल्टा बोलना, तब ये सीधा बोलेगी। मित्र की बताई हुई बात पर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी इस बार हम श्राद्ध नहीं करेंगे। बोले श्राद्ध क्यों नहीं करोगे, पितरों को तर्पण क्यों नहीं करोगे, पितरों को शांति कैसे मिलेगी, हमें वरदान आशीर्वाद कौन देगा फिर। तो बोले हाँ अब बात आई लाइन पे। तो श्राद्ध भी हो गए, परंतु श्राद्ध की जो सामग्री थी उसको प्रवाहित करने के लिए जल में, माने गंगा जी को जाना है नहाने के लिए, उसका तर्पण करने के लिए स्नान करने गंगा जाना है। तो उसने कहा कि सामग्री को चलो गंगा जी में बहाने के लिए चलते हैं। पहले तो ब्राह्मण ने उल्टा कहा कि इसे बहाकर क्या करेंगे सामग्री को। बोले नहीं, गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तभी तो हमारे पितर प्रसन्न होंगे। बोले ठीक है। अब गंगा स्नान को गए तो जल में स्नान करने लगे। ब्राह्मण ने कहा देवी गहरे जल में मत जाना, किनारे पर ही स्नान कर लेना। वो बाली मैं किनारे पर स्नान क्यों करूं, मैं तो भीतर नहाऊंगी जाके। भीतर घुस गई और डूब गई, फिर चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। अरे जाओ, तुमसे तो भगवान ही बचा लो। तो ये प्रेत बनी, इसका उद्धार एक एकादशी परायण ब्राह्मण ने कर दिया। तो ये कौशल्या बनी एकादशी के प्रभाव से। तो अनेकों कथाएं रामायण में मिलती हैं सज्जनों। तीसरा कारण है मनु और शत्रुपा, जिन्होंने पूर्व में परमात्मा को अपना पुत्र बनाने के लिए तप किया। मनु शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के संतान है, सबसे पहले स्त्री पुरुष है। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया और मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनमें भृगु, च्यवन, पुलस्त, क्रतु, अंगरा, वशिष्ठ, अत्रि, नारद इत्यादि थे। और बाद में सृष्टि की वृद्धि के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, अपने अंग के 2 भाग करके। बाएं से शत्रुपा हुई और दाएं से मनु हुए। तो मनु और शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि चली है, उससे पहले मैथुन सृष्टि नहीं थी। इस त्रिलोकी के सबसे पहले मानव है महाराज मनु और नारी है महारानी शत्रुपा। ब्रह्मा जी के ये पहले संतान है, मनुष्य संतान। तुलसीदास जी कहते हैं स्वयंभुव मनु अरो शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा।
और सतरूपा जिनके भई नर सृष्टि अनूप। स्वयंभुव मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभव और मनु सतरूपा जिनके भई नर सृष्टि अनूपा। इनके 5 संतान हुई। हो दंपति धर्म आचरण नीका जिन्हि गावे श्रुति उनकी लीका। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो नृप ओतानु पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो ध्रुव सगलानी जपे हरि नाऊ पावा चले अनुपम ठाऊ। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। स्वयं मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि इनसे ही हुई। दंपत धर्म आचरण नीका, ये भगवान के परम भक्त थे। इनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। सज्जनों, इनसे ही सारी सृष्टि भरी पड़ी है, मानवीय सृष्टि चली है, जिनमें देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं हुई और 10वें साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। कपिल भगवान, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव किया, सांख्य को बनाया, सांख्य शास्त्र को। दूसरी कन्या है प्रसूति, जिनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्निदेव को स्वाहा नाम की, और एक समस्त पितृगण को जिसका नाम स्वधा था, और 16वीं जो सबसे छोटी है वे भगवान आशुतोष महादेव को ब्याही गई, जिनका नाम सती था। महाराज मनु की तीसरी कन्या सबसे छोटी, जिसका नाम आकुति था, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ श्री हरि ने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया, और दक्षिणा उनकी कन्या हुई आकुति की। दक्षिणा और यज्ञ पुरुष, एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। सज्जनों, पुत्रों में उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि के साथ हुआ, जिनके यहाँ ध्रुव और उत्तर कुमार नाम के 2 पुत्र हुए। आप सभी ने भागवत में सुना होगा, ध्रुव महान भक्त थे, जिन्होंने नारायण को प्रसन्न करके 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया था। ध्रुव सगलान जपेउ हरनाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। तो यह भी जन्म का कारण है। चौथा कारण बताते हैं कि एक बार नारद जी के श्राप से भगवान श्री हरि राम अवतार लेकर के आए। सज्जनों,
पहला कारण था सनकादिक मुनियों को जय विजय को श्राप दिया सनकादिक मुनियों ने, पहला कारण। दूसरा कारण जलंधर का, तीसरा कारण मधुकैटभ, चौथा प्रताप भानु अरमर्दन और धर्मरुचि, पांचवा मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने 12 अक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तब नारायण ने प्रकट होकर के इनसे वरदान मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कछु न दुराव। जिनके उत्तानपाद जैसे पुत्र थे, फिर भी उन्होंने परमात्मा को पुत्र रूप में मांगा। बोले हम तो आपको ही मांगते हैं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, फिर मैं दूसरा कहां से दूं आपको। बोले फिर संकल्प झूठा हो जाएगा, वरदान तो देना पड़ेगा, इसलिए मैं ही आपको दे दूंगा, अपने को देता हूं। मैं अपने आप को ही आपको पुत्र के रूप में देता हूं। स्वयं भगवान ने कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, आप सरिस कहें खोजूं जाई, मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं, परमात्मा तो एक है। और परमात्मा को पुत्र रूप में मांगा। अनेक रूप रूपा विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो स्वयं परमात्मा को ही उनके यहां पुत्र बन के आना पड़ा। तो एक जन्म में ये मनु शत्रुपा कश्यप और अदिति बने, तब इनके यहां वामन भगवान बन करके आए। श्रीमद् भागवत में आपने वामन अवतार की कथा सुनी होगी। और दूसरे जन्म में ये दशरथ और कौशल्या बने, वहां पर परमात्मा श्री राम का अवतार लेकर के आए। और तीसरे जन्म में ये मनु शत्रुपा वसुदेव और देवकी बने, तब वहां परमात्मा कृष्ण बन करके आए। बोले 3 बार जन्म लेने का कारण था। 3 बार जन्म लेने का कारण ये था कि जब कोई व्यक्ति संकल्प कर देता है और उस संकल्प को पूरा नहीं करता समय पर, तो उसको तिगुना देना चाहिए। शास्त्र इस बात को कहता है। आपने आनंद में आकर के संकल्प तो कर लिया, परंतु पूरा नहीं किया, समय पर पूरा नहीं किया, तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। बुद्धि विवेक विचार करके संकल्प करना चाहिए। यदि समय पर उसको पूरा नहीं कर पाते, तो शास्त्र ये कहता है कि उसका तिगुना देना चाहिए बदले में, तब वह दोष दूर होता है। यहां ये उदाहरण बताता है कि भगवान को 3 बार जन्म लेकर के आना पड़ा, क्योंकि संकल्प पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मांगा था उनके जैसा पुत्र, तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वरदान को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 3 बार पुत्र बन करके आना पड़ा उनको, तब संकल्प पूरा हुआ। आजकल के लोग संकल्प तो कर लेते हैं, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, हमारी ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, परंतु भूल जाते हैं काम बनने के बाद। तो सज्जनों, यहां ये कथा बताती है कि संकल्प विचार कर करना चाहिए। और अंतिम कारण है नारद मोह का। नारद जी ने एक बार भगवान श्री हरि को श्राप दिया। जब शंकर जी इस बात को कह रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, वो तो श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, परम सेवक हैं, दासानुदास अनुग्रही हैं, फिर उन्होंने परमात्मा को श्राप क्यों दिया। गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरिजा चकित भई सुनबानी। पार्वती जी आश्चर्य में हो गई कि नारद जी तो परम भक्त थे, फिर उन्होंने विष्णु को श्राप क्यों दिया। हो नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कावन शाप मुन दीन्हा, कारण कावन शाप मुन दीन्हा। का अपराध रमापत कीन्हा, का
मुनि मन मोह आचरज भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा की माया से जो मोहित हो जाता है उसका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। कौन सा ज्ञानी, कहाँ का ज्ञानी? जिसको परमात्मा ज्ञानी बनाना चाहे ज्ञानी बना देते हैं, और जिसको मूढ़ बनाना चाहे उसे मूढ़ बना देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, वो तो विष्णु के परम भक्त थे। भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपत करहि जब सोते ही तस क्षण हो। रघुनाथ जी जिसको जैसा बनाना चाहे वह वैसा ही बन जाता है। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। ये जो बात है बाबा तुलसीदास ने कही है, ये भगवान के भक्तों के लिए कही है, जो भक्तों के अधीन हो चुके हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं और अनन्य शरणागति को धारण किए हुए हैं, और जिन पर परमात्मा का विशेष अनुग्रह है, अर्थात परम भागवत है। ये उनकी अपनी कुछ नहीं चलती, उनका तो वही होता है जो भगवान जी करते हैं, राम जी करते हैं। उसकी रक्षा के लिए उसे कभी ज्ञानी भी बना देते हैं, कभी मूर्ख भी बना देते हैं। परंतु जो कर्माधीन है पुरुष, जो जीव कर्माधीन है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, मैं मेरे तू तेरे, अपना और पराई के चक्कर में फंसा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भगवान पर नहीं होती। भगवान को पाना है तो भगवान का होना पड़ेगा, संसार का नहीं, फिर भगवान का होना पड़ेगा। जो संसार का है वह भगवान का नहीं है, और जो भगवान का है वह संसार का नहीं है। सज्जनों, नारद जी तो अनन्य भक्त थे। पार्वती जी कहने लगी, नारद जी से ऐसा क्या अपराध हो गया था? सज्जनों, भगवान की माया बड़ी बलवती है, ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह जनित कर देती है। देवी का गुण मई मम माया दुरत्या, माँ में प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरी माया बहुत ही बलवती है, इससे आज तक कोई नहीं बचा। अर्जुन कहने लगे, आपकी माया से कैसे बचा जाएगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, अनन्य शरणागति से। सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो इस संसार को भगवान का रूप समझता है और अपने को उनका सेवक समझता है, वह अनन्य भक्त होता है। भगवान के सिवा उसके मन में कोई दूसरा दृश्य ही नहीं है। तो ऐसे भक्त की जिम्मेदारी भगवान पर है। सज्जनों, पार्वती ने पूछा, का अपराध रमापति कीना? विष्णु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जिससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया? कहते हैं भगवान की माया बड़ी बलवती है, जो अच्छे अच्छों को नचा देती है, परंतु जो भगवान की शरण में रहता है उसको माया नहीं सताती। जो मायापति की शरण में रहता है उसको माया नहीं सताती। माया से कहां तक बचोगे? सर्वत्र माया ही माया है। ये प्रकृति जनक त्रिगुणात्मक माया है, जहां भी जाओगे वहीं माया ही है। परमात्मा के सिवा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वेदांत में वह सब माया है। कहां बचोगे?
इसलिए माया में रह करके ही मायापति का स्मरण करोगे तो माया का प्रभाव आप पर नहीं होगा। एक मछेरा समुद्र में मछली पकड़ने जाता है और जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए, तो उस जाल से बचने के लिए बहुत सी मछलियां गहरे जल में को भागती हैं, दूर को भागती हैं, और कुछ मछलियां किनारे की तरफ भागती हैं। तो जो मछलियां दूर को भागती हैं गहरे जल की तरफ, तो वे जाल में फंस जाती हैं, और जो किनारे पर खड़े हुए मछेरे की तरफ भागती हैं पैरों की ओर, तो वे बच जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये परमात्मा एक मछेरे की तरह है जो संसार रूपी सागर में माया रूपी जाल फेंक देता है, और आप लोग सभी जीव मछलियों की तरह हैं जो उस जाल में फंसने से बचना चाहते हैं, वो पैरों की ओर भागते हैं, और जो परमात्मा से दूर जाना चाहते हैं वे माया रूपी जाल में फंस जाते हैं। ये सिद्धांत है माया से बचने का। पार्वती जी कहने लगी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रमापति ने क्या अपराध कर दिया जिससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। भगवान की माया बड़ी बलवती है जो राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। एक राजा के दरबार में एक संत गए, तो संत वहां ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, परम तत्व का विवेचन कर रहे थे। तो राजा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि परमात्मा की माया बलवती है, मुझे कुछ दिखाओ चमत्कार, तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। राजा के जो मंत्री थे वे बहुत बुद्धिमान थे। साधु ने कहा, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बोले, अधिकारी को ज्ञान दिया जाता है और इस समय आप अधिकारी नहीं हो। बोले, क्यों? कि ज्ञान देने वाला तो नीचे खड़ा है और आप सिंहासन पर बैठे हो, इसलिए आप नीचे आ जाओ और हम सिंहासन पर बैठेंगे, तब आपको ज्ञान देंगे। राजा नीचे उतर के आ गया और कहा, अपने ये मुकुट और ये वस्त्र, तलवार, तीर सब हमें दे दो। साधु ने राजा का सब कुछ ले लिया और सिंहासन पर बैठ गए। जो सिंहासन पर बैठता है वो राजा हो जाता है, और राजा नीचे बैठ गया। तब भी पूछता है कि अब बताओ, अब दो ज्ञान, अब बताओ परमात्मा का चमत्कार। तब साधु जो राजा बने हुए उन्होंने कहा, मूर्ख, अब भी तेरी समझ में नहीं आता। भगवान की माया देख कि जो मैं रंक था मुझे राजा बना दिया और तुझको राजा से रंक बना दिया एक पल में। सज्जनों, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब नारद मोह का प्रसंग भगवान शंकर सुनाते हैं। हेमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, बह समीप सर सरी सुहावन, आश्रम पर पुनीत सुहावा, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। ओ देख
भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरित हरि है शाप गति बाधी, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। ओ सहज विमल मन लागे समाधि, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। एक बार हिमालय पर्वत की तलहटी में जहां गंगा जी बहती हैं, वहां पर नारद जी पहुंचे और एक बड़ा सुंदर रमणीक स्थान था जो आश्रम की तरह प्रतीत होता था, जहां बड़ी शांति थी। वहां पर नारद जी गए और जाके देखा कि ये तो भजन करने के लिए बड़ा ही सुंदर स्थान है, इस पर हमें कुछ दिन बैठकर नारायण का ध्यान करना चाहिए। गंगा के किनारे सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी है और यमुना भक्ति प्रदायिनी है। सज्जनों, पवित्र सात्विक स्थान गंगा का किनारा ये वही स्थान है जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था तप करके, और पार्वती ने भगवान शंकर की सेवा की थी इसी स्थान पर जब भोलेनाथ तपस्या करने आए थे। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, इसलिए यहां कामदेव का कोई असर नहीं हो सकता। परंतु लोग कहते हैं नारद जी को तो श्राप लगा हुआ था कि वह एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं पा सकते, फिर वहां कैसे रुक गए, कैसे ठहर गए भजन करने के लिए? ध्यान दें, नारद जी को दक्ष का श्राप लगा हुआ था। दक्ष का श्राप था कि अरे मंदबुद्धि नारद, तू देखने में झूठ मूठ का साधु है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू एक स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं पाएगा। दक्ष ने श्राप क्यों दिया? पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि एक बार दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर सृष्टि वृद्धि के लिए 10,000 पुत्रों को पैदा किया और उनसे कहा कि तुम सब तपस्या करो और विवाह करके सृष्टि में वृद्धि करो। दसों हजार बालक दक्ष के तप करने गए नारायण सरोवर पे। वहां नारद जी आ गए और नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश कर दिया, सबको बाबा जी बना दिया, सबको सन्यास की दीक्षा दे दी, महात्मा बना दिया 10,000 को। जो दक्ष के बालक तपस्या करके गृहस्थ में जाना चाहते थे, भगवान से वरदान प्राप्त करके, उनसे नारद जी ने ऐसे अटपटे प्रश्न किए जिनसे बालकों का मन विचलित हो गया और नारद जी की शरण में आए। नारद जी ने कहा, मूर्खो, तुम्हारी संतान कहां पर वास करेगी, पहले यह तो जान लो, इस सृष्टि के बारे में, इस प्रकृति के बारे में। बालकों को ज्ञान दिया और सन्यास की दीक्षा दे दी, सबको बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब दक्ष ने पुनः 5,000 बालकों को तप करने भेजा, उनको भी बाबा जी बना दिया। इसी बात को लेकर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अहो असाधो साधूनाम साधु लिंगे नस्तव्यया असाध्विकार कारणेन भिक्षोर मार्ग प्रदर्शितः। अहो असाधु साधूनाम साधु लिंगे नस्तव्या, अरे तू तो झूठ मूठ का साधु है,
देखने में ही साधु लगता है, परंतु तू तो ढोंगी है, पाखंडी है। तूने मेरे अबोध बालकों को महात्मा बना करके मेरा बड़ा अपकार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं ठहर पाएगा। किंतु यहां तो नारद जी ठहर गए। यहां इसलिए ठहर गए क्योंकि उन्होंने नारायण का ध्यान शुरू कर दिया था, तपस्या करने लगे थे, इसलिए दक्ष का श्राप यहां काम नहीं कर पाया। विष्णु भक्ति के आगे भक्त के ऊपर श्राप और का कोई असर नहीं होता। सज्जनों, नारद जी तपस्या करने लगे। सुमृत हरि है श्राप गति बांधी, सहज बेमल मन लाग समाधि। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि हरि का स्मरण करते ही श्राप की गति दूर हो गई, श्राप बेअसर हो गया और समाधि लग गई, जड़ समाधि लग गई नारद जी की। इधर क्या हुआ सज्जनों, इधर इंद्र को पता चला स्वर्ग में कि कहीं ऐसा ना हो बाबा मेरी गद्दी को पाने के लिए तपस्या कर रहा हो, कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले तपस्या करके। कुर्सी की चिंता सबको होती है। इंद्र को भी चिंता सताने लगी। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा तपस्या भंग करने के लिए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, मोनी गति देखे सुरेश डिराना, मुनि गति देखे सुरेश डरावा, काम ही बोले इन्ह सन्माना, काम ही बोले इन्ह सन्माना। कहा कामदेव से कि तुम नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। इधर कामदेव चला, सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृग राज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पतहि न लाज। सिया पर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। कुत्ता को कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है तो वह हड्डी को इतना चबाता है, इतना चबाता है कि उसके मुख से भी खून निकलने लगता है। तो वह मूर्ख कुत्ता ये समझता है कि इस हड्डी में से ही खून निकल रहा है, ये मेरा नहीं है। ये गति इंद्र की हो गई। एक महात्मा की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आया और कामदेव ने आकर के आश्रम में अपनी माया फैला दी। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम किसान बढ़ावन हारी, काम किसान बढ़ावन हारी। हाँ रंभातिक सुर नार नवीना, सुर नार नवीना, करहि कला कौतुकी प्रवीणा, करे कला कौशिक प्रवीण, करहि गान बहुतान तरंगा, करे गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पान पतंगा, बहुबद की नहीं पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, देख सहाय मदन हर्षाना, मदन हर्षाना। कीन्हि से पुन प्रपंच विधिनाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि है न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे हो मनोहर पापी, हाँ निज भय डरे मनोहर पापी, निज भय डरे हो मनोहर पापी। कामदेव ने वहां आकर के ऐसी काम कला, ऐसी विद्या फैलाई कि सभी जीव मोहित हो गए।
उस काम कला से, परंतु नारद जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहु काल महा, धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। इस सोरठा में बाबा तुलसीदास की लेखनी गिर गई थी जब इस सोरठा को लिखा था उन्होंने। सोरठा को लिख रहे हैं, धरीन काहू धीर सबके मन मन से धरे। तो लेखनी गिर गई। बोले आगे कब क्या लिखें फिर, सबको तो कामदेव ने परास्त कर दिया, बचाई कौन? और जो काम से पीड़ित हो गया वह राम जी की कथा कैसे सुनेगा फिर? लेखनी गिर गई। तो वहां हनुमान जी ने कहा कि सब पीड़ित नहीं हुए, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहु काल में। ऐसे भयंकर काम काल में भी जो रघुनाथ जी की शरण में थे वो बच गए। यहां पर लेखनी गिरी थी, परंतु हनुमान जी ने तोता बन करके ऐसा आगे का सोरठा पूरा किया। यहां लेखनी गिरी है और एक स्थान पर और गिरी है रामचरितमानस में लिखते समय। कहां गिरी है? सीता स्वयंवर में। कल गिरेगी, कल विवाह होगा। हाँ, वहां भी सोरठा लिखा है। शंकर चाप जहाज रघुबर सागर बाहुबल, बूढ़े से सकल समाज प्रथम चढ़ा जो मोह बस। शंकर जी का जो धनुष है ये जहाज की तरह है, और रघुनाथ जी का जो बाहुबल है रघुवर सागर बाहुबल समुद्र की तरह है। और जो भी इस जहाज पे चढ़ गया उस धनुष यज्ञ रूपी जहाज पे सब समुद्र में डूब गए। तो लेखनी गिर गई, बचाई कौन? कौन विवाह देखेगा फिर? तो वहां हनुमान जी ने कहा, प्रथम चढ़ा जो मोह बस। बूढ़े से सकल समाज सब डूब गए, परंतु वही डूबे जो पहले उस पर चढ़े थे। श्री रामचंद्र भगवान की और जो मोह से ग्रसित थे। तो यहां कामदेव नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तो कामदेव डर गया। रंभा, मेनका, उर्वशी अनेक अनेक अप्सराओं को लेकर आया था कामदेव। सबके सामने नतमस्तक होके नारद जी के चरणों में क्षमा मांग करके, आपकी जय हो, आप काम विजयी हो गए, आप जितेंद्रिय हो देवर्षि, आप ज्ञानी हो, बड़े वैरागी और त्यागी ब्रह्मचारी हो, मुझे क्षमा करना। नारद जी की आंख खुली, बोले अच्छा हमने तुम्हें परास्त कर दिया? कि हाँ महाराज, आज तक हमें कोई परास्त नहीं कर पाया, आपने हमें परास्त कर दिया कामदेव को। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको काम ने न सताया हो। जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सबको काम ने सताया है। ये काम वासना बहुत प्रबल है जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी व्याकुल कर देती है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी। काम एक बार जब प्रवेश कर जाता है, काम जो है ये देखने से और सुनने से जल्दी प्रवेश करता है। आंखों से आप जो देखोगे, आंखों के द्वारा काम वासना अंदर जाएगी, और कानों से सुनोगे तो भी काम वासना अंदर जाएगी। इसलिए कभी भी मोबाइल पर ऐसे चित्र मत देखो जिससे आंखों को दोष लग जाए, नेत्र दोष हो जाता है इससे। ऐसी तस्वीर, ऐसी फिल्म, ऐसी वीडियो मत देखो जिससे वासना आंखों के द्वारा अंदर चली जाए, और बीज अंदर पहुंच जाएगा तो एक न एक दिन वृक्ष बन करके फलेगा और फूलेगा। कानों से ऐसे शब्द मत सुनो, ऐसे निंदित गीत मत सुनो जिनसे मन में वासना जागृत हो जाए। घर में ऐसे चित्र मत लगाओ जिन्हें देख करके मन खराब हो जाए। परंतु आजकल तो क्या, जो नए लोग हैं, युवा हैं, अपने रूम में
कलयुगी देवी देवताओं के फोटो लगा के रखते हैं। कलयुग के जो देवी देवता हैं, कलयुग का देवता कौन है? हमारे उस्ताद बताएंगे, ढोलक मास्टर। प्रभु देवा। सत्य कहा, ये कलयुग का देवता है। और देवी श्री देवी। अच्छा, जैसी वो देवी थी वैसे ही उनका पतन हुआ। आप सब जानते हो वो कैसे मरी थी। शराब पी करके पानी के टप में डूब गई थी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुबह को जब जगते हैं तो ये सामने आ जाते हैं, उठते ही दृष्टि इन पे ही जाती है। आंख मीडेंगे, खोलेंगे तो सामने कलयुग के देवी देवता आएंगे। तो मन में फिर पूरे दिन उन्हीं की तस्वीर रहेगी। ऐसी बातें मन में आएंगी, ऐसे गंदे विचार आएंगे, फिर ऐसे ही काम करेंगे। तो सज्जनों, ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई वस्तु अपने पास मत रखो जिससे हमारा मन खराब हो जाए, दूषित हो जाए, वासना प्रकट हो जाए। घर में अपने महापुरुषों की तस्वीर लगाओ। बड़े बड़े महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, और देवताओं की तस्वीर लगाओ। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ऐसे महापुरुषों की तस्वीर लगाओ जिनके गुण हमारे अंदर आएंगे। तो सज्जनों, काम वासना जब एक बार प्रवेश कर जाती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों को मोहित कर देती है। एक प्रसंग में आपको बता रहा हूं कि एक बार व्यास जी के एक शिष्य ने व्यास जी से कहा, उसका नाम था जैमिनी। जैमिनी नाम के शिष्य है व्यास जी के। तो व्यास जी जब भागवत लिख रहे थे तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि जो ज्ञानियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बलवान इंद्रियगामी विद्वान समपि आकर्षति। अर्थात ये इंद्रियां विद्वान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो जैमिनी वहीं बैठे हुए थे। जैमिनी ने कहा, गुरुजी रुको। बोले क्या बात है बेटा, कि आप इस श्लोक को बदल दो। बोले क्या, हमने जो लिख दिया सो लिख दिया, जो लिख दिया वो सत्य है कि नहीं? यहां ना आकर्षति कर दो, विद्वान समपि न आकर्षति। उन्होंने लिखा बलवान इंद्रियगामी विद्वान समपि आकर्षति, माने इंद्रियां इतनी बलवान हैं जो विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो जैमिनी कह रहे थे कि विद्वानों को ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, ऐसा लिख दो। बोले जो लिख दिया सो लिख दिया, वो अटल है। सत्य बात थी। कामदेव को बनाने वाला ही नहीं बचा। कामदेव को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था तो सबसे पहले कामदेव ने पिता को ही ग्रसा था। ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे सरस्वती पे, पीछे दौड़ पड़े थे, अपनी पुत्री पे ही मोहित हो गए थे। इसीलिए तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी को यह दोष लगा था तो ब्रह्मा जी ने वह देह त्याग दिया था और दूसरा देह धारण करके पुनः सृष्टि की रचना की थी। पुष्कर में केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं। इंडोनेशिया में भी ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जैमिनी ने कहा, गुरुजी विद्वानों को इंद्रियां नहीं सताती। ये दो इंद्रियां सताती हैं जीव को ज्यादा। एक तो ये जिह्वा रसन इंद्रिया और एक जनन इंद्रिया। व्यास जी ने कहा, नहीं पुत्र, जो लिख दिया सो ठीक है। बोले मैं नहीं मानता, गुरुजी की बात को नहीं मानता। सज्जनों, एक दिन पछताना पड़ेगा जो गुरुजी की बात को नहीं मानोगे तो। गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है तो उसे तो एक दिन पछताना ही पड़ेगा। सज्जनों, एक दिन की बात, कुछ समय पश्चात जैमिनी ऋषि संध्या कर रहे थे। वर्षा हो रही थी। तभी वहां एक सुंदर कन्या आई जो बारिश में भीग रही थी। तो जैमिनी ऋषि ने उसे देखा और कहा, देवी तुम कौन हो? तो उस कन्या ने कहा, महाराज मैं नहीं जानती कि मेरे माता पिता कौन है। मैं तो यहां वन में अकेली ही घूम रही हूं। बोले तुम किस लिए घूम रही हो?
कि मैं वर की तलाश में घूम रही हूं। जब ये बात कही तो जैमिनी के मन में लड्डू फूटने लगे। जो जैमिनी कुछ समय पहले कह रहे थे गुरुजी से कि इंद्रियां विद्वान को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, और आज मन में सोचने लगे कि हे भगवान, कैसे ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा आश्रम अच्छी तरह से चल जाएगा। रोटी अपने हाथ से बनानी पड़ती है, ये बना दिया करेगी। बोले आंखों से देखने से ही काम प्रवेश कर गया अंदर। मन में काम बैठ गया। तब जैमिनी ने कहा, देवी क्या तुम हमारे साथ विवाह कर सकती हो? उस कन्या ने कहा, विवाह तो मैं कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कि बताओ क्या शर्त है? कि काली मैया का जो मंदिर दिखाई दे रहा है कुछ दूरी पर, वहां तक तुम्हें घोड़ा बन करके मुझे अपनी पीठ पे बिठाना है। घोड़ा बन जाओ, जैसे बालक चड्डू चड्डू खेलते हैं ना। बोले घोड़ा बन जाओ, मैं आपकी पीठ पर बैठ करके उस मंदिर तक जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि घोड़ा भी बन गए और ऊपर कन्या बैठ गई। बहुत दूरी पे मंदिर था, चलते चलते पसीना दे गए, परंतु मन में इच्छा थी कि कन्या तो मिलेगी। और जब मंदिर पे पहुंचे, पसीना पसीना हो गई। जाके देखते हैं मंदिर में व्यास जी बैठे हुए थे, वहां गुरु जी बैठे हुए थे। देखते ही गुरु जी को चेला की गर्दन नीचे को हो गई। समझने में देर न लगी, बिल्कुल भी चरणों में गिर पड़े। तो कहने का तात्पर्य है, काम से आज तक कोई नहीं बचा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, विश्वामित्र को काम ने मोहित कर दिया था। मेनका में आसक्त विश्वामित्र हो गए थे, जिनके यहाँ शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला भरत की माता बनी, और जो दुष्यंत को ब्याही थी। सज्जनों, पाराशर मुनि भी काम से पीड़ित हो गए, जिनके यहां सत्यवती का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परंतु शंकर जी को कामदेव नहीं हरा पाया था। शिव जी ने तो कल कथा में कामदेव को जला के भस्म कर दिया था तीसरे नेत्र के द्वारा, और श्री कृष्ण को भी कामदेव नहीं हरा पाया था। महाराष्ट्र में कामदेव आया था, गोपी बन करके छिप गया था, उसको राधा जी ने पहचान लिया था। तभी महाराष्ट्र में जयकारा मार दिया था, बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। कामदेव परास्त हो गया था, इसलिए भगवान का एक नाम मोहन पड़ा है, मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को। श्री राम को भी ये नहीं सता पाया था। श्री राम एक नारी व्रत थे, परंतु यहां ये नारद जी को सताने के लिए गया, तो नारद जी को भी ये सता नहीं पाया, क्योंकि उस पर ठाकुर जी कृपा थी, उन पे नारद जी पे कृपा थी नारायण की। कामदेव परास्त होकर चला जाता है। इधर नारद जी को ये अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और ये समाचार सुनाने के लिए भगवान शिव के पास नारद जी जा रहे हैं, क्योंकि नारद जी के भाई लगते हैं भगवान शिव एक नाते से, क्योंकि रुद्र रूप से ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रुद्र ब्रह्मा की भौं से रुद्र का प्राकट्य हुआ है, इस नाते नारद भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो भाई लगते हैं बड़े। तो भाई को ये समाचार सुनाने के लिए गए हैं। जैसे परिवार में कोई जब जीत जाता है तो परिवार के लोगों से ही सुनाने जाता है, तो पहले भैया के पास गए, चलो भैया को बता देते हैं। तो शंकर जी के पास जा रहे हैं, मन में बड़ा अभिमान है। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमद मन माही, जिता दाम अवनित मन माही, मारे चरित शंकर ही सुनावा, मारे चरित शंकर ही सुहावा,
मोही जिम ये कथा सुनायहु मोही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तिम जनिहारी है सुनावहु कवहु चले हु प्रसंग दुराए हु तव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंकर जी ने बहुत समझाया, कहा नारद जी मुझे सुना दिया कोई बात नहीं है, तुमने कामदेव को जीता है, बहुत अच्छा किया, तुम काम विजयी हो गए, परंतु ये बात कभी श्री हरि से मत कहना, उन्हें मत बताना। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, महादेव हैं, इनको मैं बहुत मानता हूं और ये मेरी जीत से प्रसन्न नहीं है, इनको ईर्ष्या हो गई है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सज्जनों, जब प्रशंसा का अभिमान मन में जागृत हो जाता है तो फिर पतन होने में भी देर नहीं लगती। जो अपना मान चाहता है व्यक्ति, उसी का अपमान होता है। जो मान की इच्छा रखता है वह अपमान की भी सहन शक्ति रखे तो ठीक है, ये सोच ले मेरा अपमान भी हो सकता है, तो उसे सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए मान के साथ साथ। परंतु भक्त के यहां ना मान होता है ना अपमान होता है। ज्ञान मान जहां एको नहीं, उसे अभिमान नहीं होता। शंभु वचन मुनि मनई न भाए, तब ब्रंच के लोक सिधाए। अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, पिताजी को भी यही समाचार सुनाया। पिताजी ने भी यही कहा, पुत्र तू ये समाचार श्री हरि से मत कहना। नारद जी सोचने लगे ये तो मेरे पिता हैं, मुझे लगता है बुढ़ा सटिया गया दिखे, पुत्र की जीत पर प्रसन्न नहीं हो रहा, ये कैसा बाप है। सज्जनों, अब वहां से नारद जी श्री हरि के पास जाते हैं। क्षीर सिंधु गवनेऊ मुनिनाथा। क्षीर सिंधु गवनेऊ मुनिनाथा। निवास श्रुति माथा। जहाँ बस श्रील निवास नाथा। नारद कहे सकल अभिमाना। नारद कहे सकल अभिमाना। कृपा तुम्हारे सकल भगवान। कृपा तुम्हारे सकल भगवान। सुनि मुनि मोह होए मन ताके। ज्ञान बैराग हृदय नहीं जाके। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य प्रहरत मत धीरा। तुम के करव मनोभव मीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री रामचंद्र भगवान की। विष्णु भगवान ने कहा आओ नारद, अब के तो बहुत दिनों में चक्कर लगाया है, अब तक कहाँ थे। बोले प्रभु मैं आपकी तपस्या में लीन हो गया था, मैंने हिमालय पर्वत की गुफा में गंगा जी के किनारे आपका भजन किया था,
तो वहीं इंद्र को जो है डर लगने लगा, उसने कामदेव को भेजा मुझे तपस्या को भंग करने के लिए, परंतु कामदेव मुझसे हार कर चला गया। मैंने कामदेव को जीत लिया है। श्रीहरि ने समझ लिया कि नारद के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, अब इसे उखाड़ने की आवश्यकता है, जड़ समेत पूरा पौधा बन चुका है। श्रीहरि ने कहा, नारद इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे मुनि, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी हो, ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद जी ने कहा, प्रभु सब आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से ही मैंने काम को जीता है। कोई कोई चतुर व्यक्ति होते हैं, अपनी सारी बात कह देते हैं और फिर बाद में कह देते हैं आपकी कृपा है। जो चतुर लोग होते हैं, अंदर जो कपटी लोग हैं, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। बड़ी चतुराई से अपनी सारी बात कह देते हैं। सज्जनों, तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीहरि के दर्शन करके आए हैं तो भी अभिमान दूर नहीं हुआ। भगवान के सामने रह करके भी अभिमान दूर नहीं होता। कथा सुन करके जाते हैं तब भी अभिमान दूर नहीं होता। ये विकार हृदय में बने रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सताते रहते हैं, तो समझो हमारी भक्ति कच्ची है। ये पहचान है, आप अपने स्वयं ही प्रैक्टिकल कर लो। भजन करने के बाद भी द्वेष बना रहे, दूसरों की निंदा करते हो और अनेक प्रकार के विकार अपने अंदर हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, किसी का सुख देखा नहीं जाता, तो समझो हमारी भक्ति अभी नकली है। असली भक्ति की यही पहचान है कि कोई अपना कितना भी बुरा कर दे उसके लिए भी आशीर्वाद ही निकलता है, भला ही कहोगे उसके लिए। भक्त कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहता, कभी दूसरे को दुख नहीं देता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट सहन कर ले। ये भक्त की पहचान है। आज नारद जी को अहंकार हो गया, तब श्रीहरि ने मन में विचार किया, बेग सो में डारो पारी, पन हमार सेवक हितकारी, करुणा निध मन दीख विचारी, और अंकुरेऊ गर्व तर भारी। नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। अब मैं वही कार्य करूंगा जिससे नारद जी का कल्याण हो, और उस वृक्ष को मैं जड़ सहित उखाड़ के फेंक दूंगा। सज्जनों, तो श्रीहरि ने एक माया की। क्या माया? बिरचे मगु महनगर तेहि, सती जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी सुंदर 100 योजन का नगर बना दिया रास्ते में, जहां से नारद जी जा रहे थे। और वहां शीलनिधि नाम का राजा, श्रीनगर उसका नाम है, और उस राजा की एक कन्या है जिसका नाम था, क्या नाम था? विश्वमोहिनी सुकुमारी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। और देखिए हरि की लीला, विवाह भी होने जा रहा है उसका। नारद जी ने वहां देखा कि बड़ा हर्षोल्लास फैला हुआ, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, तोरण पताकाओं से महल सजाए गए हैं, बंधन बार लगे हुए, गाजे बाजे बज रहे हैं। नारद जी ने पूछा सेवकों से, भैया ये सब क्या हो रहा है? बोले हमारे महाराज की पुत्री का विवाह होने जा रहा है। नारद जी गए, नारद जी का स्वागत किया, क्योंकि नारद जी संत हैं। नारद जी के सामने कन्या को लाया गया, और कन्या की हस्तरेखा नारद जी ने देखी, और हस्तरेखा देखने जब लगे, हाथ आया हाथ में, तो वासना जागृत हो गई स्पर्श से। जो नारद जी अभी अभी कह रहे थे कि हमने कामदेव को जीता है, जैसे कन्या का हाथ उनके हाथ में आया,
तुरंत मन में वासना जागृत हो गई कि काश ये कन्या हमें भी मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। काम वासना जागृत हो गई और कहने लगे, देख रूप मुनि सुरत विसारी, 12 बार लग रहे निहारी। दृष्टि हटती नहीं आंखों से, नजर से नजर मिलाने लगे। बहुत देर तक देखते रहे। कन्या ही शर्माती है। कन्या ने नीचे को दृष्टि कर ली। नारद जी एक संत हैं। सज्जनों, नारद जैसे संत भी काम से पीड़ित हो गए, और आजकल के पीड़ित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में सब तरह के लोग होते हैं। सज्जनों, हस्तरेखा देख के कहने लगे, जो यही बनाई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। लक्षण सवार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। सेवय सकल चराचर ताही, बरहे सील निध कन्या जाहि। जो भी इस कन्या को बरेगा वह अमर हो जाएगा। जो यही बरे अमर सोई होई, और उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। ज्ञान भी नष्ट हो गया ज्योतिष का। नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं हस्तरेखा के, उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। जबकि हस्तरेखा कहती है कि इस कन्या को वही वरेगा जो अमर होगा। इन टूनों को मत बजाओ। और समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा जो इसको वरेगा। नारद जी सोच रहे हैं, नारद जी ने उल्टा अर्थ किया। नारद जी कह रहे हैं कि जो इसको वर लेगा वह अमर हो जाएगा, अर्थात मेरा इससे विवाह हो गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, और फिर मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा, और जो इसको वरेगा उसकी चराचर जगत सेवा करेगा। नारद जी सोचते हैं फिर तो हमारी खूब सेवा होगी पूरे संसार में। जबकि सत्य तो यह था कि जो चराचर का स्वामी है, जो सबके द्वारा सेवित है, वही इसको वरेगा। उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, और कुछ विचार अपने मन से वैसे ही बना दिए। जैसे बहुत से जो कम ज्योतिष के जानकार होते हैं ऐसे बता देते हैं उल्टा सीधा, जो कॉमन बातें हैं बस जान करके कि तुम्हारी ये होगा, तुम्हारी वो होगा। पैसा नहीं रुकता है, बहुत पैसा आता है महाराज, पर काम सारे बन जाते हैं। वो घर में बनती नहीं कभी। बहू सास के लिए कहती है, सास बहू की शिकायत करती है तो पंडित जी भी ऐसी बता देते हैं कुछ टालने के लिए कि इनका तो रोज का काम है। उपाय पहले बता दिए, फिर भी शांति नहीं हो रही है। बोले भजन करते नहीं है, घर में शांति कहाँ से आएगी? जब तक भजन नहीं होगा तब तक शांति नहीं आ सकती, उपायों से भी नहीं आएगी। कितने भी उपाय कर लो, पैसा बर्बाद करना है बेकार का। अब क्या हुआ, नारद जी मन में सोचने लगे कि मेरे इस रूप को तो कन्या अपनाएगी नहीं, इसलिए मुझे एक राजकुमार का रूप चाहिए। क्यों ना मैं श्री हरि से ही प्रार्थना कर लूं कि मुझे वे अपना रूप दे दें। विष्णु रूप मुझे मिल जाएगा तो फिर मुझे कोई भी, माने ये कन्या मुझे प्राप्त करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करेगी, अर्थात मैं इस कन्या को प्राप्त कर लूंगा। नारद जी के मन में ऐसा विचार आया। जब तब तो इस समय हो नहीं सकता क्योंकि समय कम है, विवाह होने वाला है। तो वहीं बैठ गए महल से बाहर जाके, जो हजारों वर्षों में भगवान दर्शन देते थे, और यहाँ 10 मिनट में आ गए। बोलिए विष्णु भगवान की। अति आरत कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाय। बड़े व्याकुल हो गए, आर्त होकर के कहा, भगवान मेरी सहायता करो, मैं तो बहुत दुखी हूं। श्री हरि तो सब जानते हैं, उन्हीं के लिए तो सब कुछ हो रहा था। और कहा, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावं ओही। ओही माने मैं उस कन्या को पाना चाहता हूं, आपके अलावा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपना हरि रूप दे दो। हरिसन मांगो सुंदरताई। श्री हरि सोचने लगे, यही तो हम चाहते थे कि नारद हमसे कुछ मांगे। हरिसन मांगो, हरिसन मांगो सुंदरताई। और कहा, जय विद होय नाथ हित मोरा, करम सो बेग दास में तोरा। नारद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार मेरा हित हो हे प्रभु वही कार्य करो।
सज्जनों, निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला, और कहने लगे जेहि विद हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, मचन नम्र शाह हमार। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा नारद जी, हम वही करेंगे, हम सत्य कहते हैं। अपना रूप भगवान ने दे दिया, हरि सन मांगो। हरि, हरि माने विष्णु भी हैं और हरि माने बानर भी है, हरि माने वायु भी है, वायु को भी हरि कहते हैं, और बानर को भी हरि कहते हैं, और श्री विष्णु को भी हरि कहते हैं। बंदर का रूप दे दिया, माने पशु बुद्धि। बंदर का रूप इसलिए दिया कि बंदर बहुत कामी होता है, ये एक प्रतीक है कामना का। बंदर का रूप, बंदर बहुत कामी होता है। पशु बुद्धि नारद जी की हो गई, बंदर से तात्पर्य है पशु बुद्धि हो गई, क्योंकि पशु बुद्धि में तो विवेक होता ही नहीं। बोले बंदर का सा आचरण करने लगे, बंदर नहीं बनाया, बंदर का सा आचरण करने लगे, रूप दे दिया, माने ऐसी बुद्धि हो गई उनकी पशु के जैसी। ये कथाएं रोचकता के लिए कही जाती हैं कि बानर रूप दे दिया। नारद जी अपने को सोचते मैं बहुत सुंदर हूं। कामी पुरुष का हाल तो पशुओं के जैसा हो जाता है, जिसके जीवन में कोई नियम कर्म नहीं है, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न बच्चा पैदा करने का टाइम, कोई आचरण नहीं। सज्जनों, नारद जी का पहले भी बंदर का मोह हो चुका है, पहले भी हो गया था एक बार बंदर का मोह। आपको मैं बताऊं, श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है कि पूर्व में भी नारद जी एक बार बंदर बन चुके थे, फिर भी भूल गए नारद जी। ऐसी कथा मिलती है कि पूर्व में नारद जी त्रिलोकी में भ्रमण करते हुए, पर्वत नाम के एक मुनि थे जो उनके भांजे लगते थे, घूमने के लिए आए मृत्युलोक में, और दोनों में ये शर्त रखी गई कि एक दूसरे की कोई बात नहीं छिपाएगा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता देंगे। तो इधर नारद जी एक राजा थे संजय नाम के, उनके यहाँ निवास करने लगे, और पर्वत मुनि तपस्या में चले गए, मृत्युलोक के तीर्थों के दर्शन करने चले।